बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार साथियों, सीधी तस्वीरें हम आपको कैथल जिले के गांव करोड़ा से दिखा रहे हैं। मनीषा मामला आपको पता ही होगा, लगातार हरियाणा के अंदर गर्माता हुआ नजर कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट से लोग हैं जो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आज सुबह ही किसान के अंदर भी रोड जाम किया गया था युवाओं के द्वारा, और आज गांव करोड़ा के अंदर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं मनीषा के समर्थन में कि इंसाफ मिले, बेटी को इंसाफ मिले, बहन को इंसाफ मिले, उसके समर्थन में आज गांव करोड़ा के युवा है वो सड़कों पर उतरे हैं और कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। तो ग्रामीणों से भी यानी जो लगातार मामला है वो कहने का तो कुछ बाकी नहीं। देख, पूरा यूथ 10 दिन से देख रही है जो तमाशा पूरा हरियाणा में हो रहा है। कैसे एक लड़की को जिंदा को मार के उसके पूरे हरियाणा को बताया कि हत्या कर रखी है उसकी, लेकिन उसकी हत्या को सुसाइड करना, बात तो उसको न्याय देने की थी, वह उल्टा उसको दोषी बना दिया कि जिसने सुसाइड कर लिया उसने अपराध ही कर दिया किस्म का। न्याय देने के बजाय उसको दोषी साबित कर दिया। हरियाणा सरकार, पुलिस प्रशासन पूरा बिका हुआ है, पूरा खरीदा जा चुका है। कोई उच्च लेवल का नेता अधिकारी का कोई संबंधी रिश्तेदार इस मर्डर मिस्ट्री में शामिल है, तभी इतना लंबा खेल खेला जा रहा है। वरना पुलिस प्रशासन 2 से 4 घंटे के अंदर कातिल को पकड़ सकती थी। इतना लंबा कार्य नहीं होना चाहिए था यूँ। लेकिन जो खेल प्रशासन खेल रहा है, जो सरकार अपनी इस बहन के अनदेखी कर रही है, बहन के साथ है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। कहीं भी हरियाणा में इंसाफ नामी कोई चीज़ नहीं है। हर रोज़ 2 से 4 मर्डर हरियाणा में हो रहे हैं डेली। पिछले 1 महीने से मैं नोटिस कर रही हूँ इस बात को। कहीं ना कहीं 1 मर्डर, 2 मर्डर, 3 मर्डर, 4 मर्डर एक दिन में। कहीं ठेकेदार की हत्या, कहीं लड़कियों की हत्या। कल ही 2 लड़कियों की में हत्या कर दी गई, एक 10 साल, एक 13 साल की मात्र। यदि सुसाइड ही था तो उस लड़की का, तो 7 दिन पहले, 8 दिन हो गया आज, 8 दिन से सुसाइड नोट कहाँ था वो? पहले दिन बोल देते। हरियाणा में मेरे हिसाब से सैकड़ों लोग सुसाइड करते हैं हर रोज़। किसकी मौत पे धरने प्रदर्शन होते हैं, किसकी मौत पे हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। सुसाइड करती तो मर जाती, घर वाले उठा के फूंक देते। लेकिन ये सुसाइड नहीं है भाई साहब, ये मर्डर है। मर्डर भी पूरे प्री प्लान है, बहुत लंबी चौड़ी सोची साजिश है। और इसमें बहुत बड़े उच्च लेवल का अधिकारी, नेता या कोई बड़ा पैसों वाली मुर्गी कोई इसमें शामिल है, तभी ये न्याय प्रक्रिया ढीली है। और आज एक बात साबित हो गई भाई, हरियाणा में एक बहुत बड़ी कहावत है भाई, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन ये सबसे बड़ा मजाक है भाई साहब। हरियाणा में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। हरियाणा में कानून पैसों के हिसाब से मिलता है। जिसकी जितनी पावर होगी उसको इतना कानून मिलेगा, जिस पे कम पैसों को उसे कानून इंसाफ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहन मनीषा को भाई न्याय मिले और परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दो, हम तो यही कहेंगे भाई। और पूरा हरियाणा वासियों में अपील करता हूँ भाई, ये अकेली लोहारू की बेटी नहीं थी, अकेले भिवानी की बेटी नहीं थी, ये पूरे हरियाणा की, पूरे भारत की बेटी थी। 36 बिरादरी की बेटी थी। जिसको भी इस बात की जानकारी हो सके तो लोहारू पहुँचे, नहीं तो अपने अपने लेवल पर, अपने गाँव में, जिला में, सचिवालय में अपने धरना प्रदर्शन करें। और नायब सरकार से मैं विनती करता हूँ कि बहन को इंसाफ दें। यदि आज यह इंसाफ नहीं मिला तो हरियाणा की जनता को कानून प्रणाली से विश्वास बिल्कुल उठ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सोनू है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जो हरियाणा में ये घटना हुई है, किस तरह से इस पूरे केस को एक फिल्मी स्टाइल का रूप दे दिया गया। शुरुआत कहां से हुई थी? मर्डर से, और मर्डर को किस तरह सुसाइड में रूप दे दिया पुलिस प्रशासन ने इसको। और पूरा प्रशासन, जो 5 कर्मचारी सस्पेंड किए गए थे, इसका मतलब तो वो भी सही है जब सुसाइड का ही उन्होंने इसका रूप दे दिया गया है। सुसाइड नोट भी निकाल लिया कहीं से। और जो रिपोर्टें आ रही हैं, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, जो भिवानी डॉक्टर की सिविल हॉस्पिटल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें शुरू में कहा कि धारदार हथियार से गर्दन काटी गई है। पर तो जो PGI की जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें ये बोला गया कि कहीं से धारदार हथियार की वो काटे हुए का कहीं से वो नहीं है आया उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो पूरे के पूरे फिल्मी स्टाइल में इस घटनाक्रम को बदल दिया गया। और इससे हमें यह लग रहा है कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम वो न्याय बहन बेटी को नहीं दे पाए हैं। जिस को लेकर के देश आज़ाद हुआ था, जो शोषण अंग्रेजी हुकूमत के अंदर हमारे नागरिकों का, महिलाओं का हो रहा था, गरीबों का, वो शोषण आज भी बना हुआ है। 75 साल की आज़ादी के बाद हमने क्या पाया है इस देश के अंदर? हम आज भी वो आज़ादी नहीं ले पाए हैं। आम गाँव गरीब के जो लोग हैं उनको हम न्याय नहीं दे पाए हैं। आज वो आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं इस आज़ाद भारत के अंदर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा
पुलिस प्रशासन से भी और हरियाणा गवर्नमेंट से भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और जिनके भी इस मामले के अंदर हाथ हैं उनको पकड़ने का ज़रूर काम करें, ताकि अपराधियों के हौसले आगे बुलंद ना हो। इससे तो अपराधियों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे और दिन प्रतिदिन जो ये घटनाएं हैं फिल्मी स्टाइल में ये होती रहेंगी हरियाणा के अंदर, तो ये हालात और बदतर हो जाएंगे। तो इस मामले को गंभीरता से लेकर के इसमें कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से करनी बनती है और ताकि उस बहन को न्याय मिल सके। देखो ऐसा है, पूरा देश में रोष है, पूरा हरियाणा वासियों में रोष है और युवा अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है बच्चे हैं, नए हैं, उनको थोड़ा नॉलेज नहीं है कि पुलिस कैसे क्या करती है, बच्चे नेतृत्व नहीं करना जानते और रोष है। और उन सभी युवाओं को, साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो लड़ रहे हैं। मगर हम एक बात कहना चाहते हैं, आज वो भिवानी में हुआ है, पहले यूपी में होते थे ऐसे, आज वो भिवानी में होगा, कल वो कैथल में होगा, परसों वो करोड़ा गांव में होगा। तो सभी युवाओं को जागने की ज़रूरत है, नेताओं को, विपक्ष को जागने की ज़रूरत है। और मैं सबसे पहले नायब सैनी को टारगेट करना चाहता हूं कि आप यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री हो और आपके राज्य में ऐसी दरिंदगी हो रही है। वो क्या है, कॉलेज में लड़की जाती है, वो कॉलेज में ही सारा प्रोपगंडा है। वो कोई मंत्री है वहाँ का लोकल, वो जो है वहाँ का, उस कॉलेज में ही सब कुछ हुआ है। वहाँ के कैमरे वीडियो सारी काट दी हैं और इसलिए काट दिए, वो कॉलेज बदनाम हो जाएगा और वो लोग सारे उम्र कैद उनकी हो जाएगी। वो सारा का सारा प्रोपगंडा घुमा दिया है। और जो जींद एसपी है वहाँ से ट्रांसफ़र लेके गया है, वो खुद आरोपी है। उस पर 5-7 जो लेडीज कांस्टेबल है, उन्होंने वो बोला था कि भाई खुद हमारे साथ छेड़खानी करता है, वो किसके न्याय कराएगा। तो वहाँ का जो भिवानी का एमपी है, धर्मवीर है, वहाँ की जो किरण चौधरी राज्यसभा सांसद है, वहाँ की जो मंत्री है श्रुति चौधरी है, या और भी जो नेतृत्व वहाँ का है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर ऐसी घटना पे चुप्पी साध रहे हैं लोग, तो ऐसे आदमियों को हम गंदे कहते हैं। एसपी की, डीसी की, एमएलए की, मंत्री की जब तक वैल्यू है, जब तक वो प्रजा की सेवा करेगा, अगर वो सेवा नहीं करेगा तो जनता बागी हो जाएगी। हम डरने वाले नहीं हैं और जनता जागरूक हो गई है। उसने एक लेटर पैड पेन है, कह दिया कि भाई समझौता कर देगा, एसपी ऐसे समझौते कर देगा, ऐसे कल तो सबको मार देंगे, इसका मर्डर कर देंगे, मेरा कर देंगे, सबका कर देंगे। कानून कैसे है, ऐसे नहीं चलेगा। और ये गांव करोड़ा के युवा साथियों ने इकट्ठा होकर ये रोष प्रदर्शन किया है और अभी 2 क्रूजर गाड़ी भर के ये युवा साथी कह रहे हैं कि हम धरना पे पहुंचेंगे। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? आगे की रणनीति, वहाँ का जो पीछे वाली कमेटी थी वह बोदी लिगड़ी। मैं तो ये कहना चाहूँ भाई, चाहे तो दौड़े पारे ना करो, चाहे किसी का नेतृत्व करो ना, चाहे जान चली जाओ, पीछे ना हटो। पहली बात तो नेतृत्व करे उनकी हड़का रहा उनका, जो सरपंच परपंच थे, रवैया था, वैसे तो हमारा दोस्त था वो बढ़िया, मगर ऐसा नीच काम नहीं करना चाहिए। अगर मेरे में हिम्मत नहीं है नेतृत्व करनी है, अपना घर बैठ जाना चाहिए। तो और नई कमेटी आई, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी वहाँ पहुँच चुके हैं, सुरेश कोच जी है और बड़े योद्धा नेता पहुँचेंगे। अगर गाम राम के लोग वहाँ साथ देंगे, सभ्य तरीके से चलेंगे, तो आंदोलन 100% जीतेंगे और बहन मनीषा को न्याय मिलेगा। भाई बहुत अत्याचार हो लिया भाई, बहुत रेप हो लिया, बहुत केस हो लिए, कौन भाई पीछा टांगे, न्याय दे दिलवा कर आएंगे। मनीषा बहन था भाई, मरना पड़ गया माराएंगे भाई, मिटना पड़ गया मिटाएंगे भाई, मारना पड़ गया मारेंगे भाई। सरकार का लाइव लड़ाएंगे, प्रशासन का लाइव लड़ाएंगे, हर तरह की लड़ाई लड़ना तैयार हैं भाई, पीछा नहीं हटाएंगे। गोला चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई। गोलियां पे लिखना पड़ गया, गोलियां पे लिखना, खंडरा में बढ़ना पड़ गया, खंडरा में बढ़ाएंगे भाई। ये भी इंसाफ लेकर हटाएंगे भाई, मामे ये पीछे नहीं हटाएंगे भाई। ना तो भाई देश में गौ माता सुरक्षित रह रही, ना भाई बेटी सुरक्षित रह रही भाई। पूछ कौन रह रहा है भाई हरियाणा में? दो चीज। भाई साहब, मेरा नाम कुलदीप है भाई। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज कैंडल मार्च है वो मनीषा के समर्थन में निकाला गया है? देखिए भाई, जो ये कांड हुआ है हमारे हरियाणा में, ये मनीषा को इंसाफ नहीं मिले, राजनीतिक पॉलिटिक्स के कारण इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मतलब हम हरियाणा के लोग, आम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक मर्डर केस है और इसके बारे में मतलब आम जनता चाहती है कि मनीषा को इंसाफ मिले। इस इंसाफ को दिलाने के लिए ये सब हरियाणा आम जनता एकजुट हो रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी एकजुट होकर चलेंगे और मनीषा को इंसाफ दिलाएंगे। और उसका जो परिवार है उस पर एक राजनीतिक पॉलिटिक्स दबाव है, इसलिए वो उस दबाव के कारण उसको संतुष्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका परिवार को।